हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्तुति गुप्ता, आपकी मैथ्स टीचर। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्वेश्चन, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्वेश्चन 1 है बेटा, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2। ओके बच्चे, अब पहले आपने इसकी इंट्रोडक्शन कर ली हुई है बेटा। तो उसमें हमने देखा था जब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है वो क्या है, वो एक ऐसी टेक्निक होती है जो आप यूज़ करते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए। मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चे, इसमें हमारे पास हमने देखा था कि जो हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है उसको हम क्या करते हैं, लेट करते हैं Pn। ओके बेटा, फिर उसके बाद हमने फर्स्ट स्टेप जो था n को हम रखते हैं फॉर n इक्वल टू 1। ठीक है, और देखते हैं कि P1 इज़ ट्रू, वो ट्रू आता है हमारे पास, है ना। तो बेटा सेकंड हम देखते हैं, सेकंड स्टेप जो होता है, हम जो Pn था उसको हम लेट करते हैं Pn इक्वल टू k। ठीक है, और वो चेक करते हैं फिर, और जहाँ पे k हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और बेटा थर्ड स्टेप हम जो लेते हैं, हमें वी नीड टू प्रूव दैट Pn इक्वल टू k+1। ठीक है, जो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो k+1 पे भी क्या है, वो ट्रू है। ओके, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। अब आप इसको सॉल्व लिखिए। आप लिखिए Pn, ये सारी स्टेटमेंट को आपने क्या रखना है, Pn। ठीक है बेटा, Pn कॉलन 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस 3n माइनस 1 इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2। ओके बच्चे, इसके बाद बेटा हमने लेट करना है जो हमारे पास Pn है ना, यहाँ पे आपने n लेना है फॉर n इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपके पास स्टेप 1 आता है। क्या आता है आपके पास, स्टेप 1। ठीक है बच्चे, तो स्टेप 1 में आप देखेंगे फॉर n इक्वल टू 1। ठीक है, n इक्वल टू 1 जब आपने लिया तो आपके पास ये P1 हो जाएगा। ओके, कॉलन 1 + 3 1 + 3 प्लस, ये सारी स्टेटमेंट के लिखने के बजाय आप सिर्फ यही इतना लिखेंगे जहाँ पे ये है। ठीक है, तो आप लिखेंगे बेटा 3 की पावर n है, n को आपने 1 लिया था, -1 है ना, इक्वल टू 3, यहाँ पे 1 -1 अपॉन 2। ओके बच्चे, ये लिया तो ये आपके पास बेटा LHS साइड है और ये आपके पास RHS साइड है। ओके बच्चे, यहाँ पे आपने देखा 3 जब 1 - 1 हुआ वो 0 हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखा आपकी 3 की पावर 1 है तो 3 हो जाएगा, -1 अपॉन 2। तो 3 की पावर 0 जो होती है बेटा वो क्या होती है, 1 होती है ना। a की पावर 0 इक्वल टू 1। ओके बच्चे, तो ये आपने 3 - 1 आया तो ये क्या है, 2/2। तो ये कितना आ गया आपके पास, 1। मतलब आपके पास जो LHS है इक्वल टू क्या आ गया, RHS। ठीक है, तो विच इज़ क्या लिखेंगे आप, विच इज़ ट्रू। आपके पास ये n पे क्या हो गया, ट्रू हो गया। ओके बच्चे, अगेन आपने सेकंड स्टेप जो है वो आपके पास ये आएगा। आपने लिया लेट करना है बेटा, आपने Pk बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, जो Pk है वो आपके पास Pk क्या होगा, आपके पास ट्रू होगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर आपके पास क्या है, k है। ठीक है बच्चे, तो आप इसको लिखेंगे जो आपके पास k है वो बिलोंग कर रहा है बेटा किससे, नेचुरल नंबर से। ओके बच्चे, आपने देखा बेटा 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस 3। अब आपने देखा यहाँ पे n है, n की जगह ही आपने क्या करना है, k रखना है। ओके बेटा, k रखा आपने, ऊपर ही पावर है इसकी -1। ठीक है, इक्वल टू बच्चे आपके पास राइट हैंड साइड पे है 3k -1 अपॉन 2 है। ओके बच्चे, इसको आप लिखेंगे इक्वेशन 1। क्या लिखेंगे आप, इक्वेशन 1। ठीक है बच्चे, हमने जो सेकंड स्टेप है उसमें आपने क्या लिया, लेट कर लिया। हमने ये खुद ही मान लिया कि जो Pk है वो क्या है, ट्रू है आपके पास, सम पॉजिटिव इंटीजर k।
ठीक है, के ऊपर। तो के जो है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर बोला है, तो मतलब वो क्या हुआ, नेचुरल नंबर से बिलोंग किया। ठीक है बच्चे, तो आपके पास जो थर्ड स्टेप आएगा बेटा, थर्ड स्टेप में आप क्या लिखेंगे, वी नीड टू प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज़ ट्रू। ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा, है ना बेटा। तो आप लिखेंगे 1 + 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 3 - 1, है ना। जो हमारे पास यहाँ पे एक ये स्टेप हमने लेना है, इसके आगे का स्टेप है बेटा वो 3 + 1 - 1। ओके बच्चे, और बेटा आपके पास है 3 + 1, है ना। n की पावर आपने क्या लेना है, k + 1 - 1/2। ओके बच्चे, अब आप देखिए, आपने बेटा यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, आपने पी के भी आपने लिखा था, ये वाली स्टेटमेंट, है ना। ये पूरी स्टेटमेंट क्या आई, फर्स्ट आपने इसको लेट किया था, इसी को आप बेटा यहाँ पे आप ये आप इसको पुट करेंगे 1। ठीक है, इसमें जो आपके पास RHS साइड है, ये वैल्यू ये आप यहाँ पे डालेंगे। ओके बेटा, पहले आपके पास ये कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये वाली कौन सी है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके प्रूव करेंगे। 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस 3k - 1 प्लस 3। अब आप देखो ये 3k + 1 - 1 है, तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा बच्चे, 1 में से 1 निकल गया तो 3k आ गया ये आपके पास। ठीक है, अब बेटा आपने इसको जो है फर्स्ट यूजिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करके फर्स्ट इक्वेशन करके यहाँ पे आप वैल्यू डालेंगे 3k - 1/2। ओके, और साथ में लिखेंगे 3k। क्लियर है बेटा, यहाँ पे आप लिख लेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। ओके बेटा, आपने इक्वेशन 1 यूज़ किया यहाँ पे। अब बेटा नेक्स्ट आपके पास जो स्टेप आएगा वो देखिए, अब 3k - 1/2 है प्लस 3k है। ठीक है बच्चे, आप इसका एलसीएम लेंगे, 3k - 1 प्लस ये 2 इधर चला जाएगा। ठीक है, 2 3k, ये हमने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया बेटा, यहाँ से हमें देख रहे हैं हम 3k कॉमन आ रहा है, इसलिए नहीं हमने मल्टीप्लाई किया इसको। ठीक है बच्चे, अब आप यहाँ पे 3k जो है वो कॉमन ले रहे हैं, बट 3k इसके पास है और इसके पास है ना, तो ये दोनों नंबर से आया है, हमारे पास 1 + 2 आ जाएगा। क्लियर बच्चे, ये -1 ये बाहर आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अपॉन 2 तीनों के नीचे आएगा। ठीक है बेटा, अब बेटा आपने देखा 3k और ये क्या बन गया आपके पास, 3 बन गया। क्या बन गया ये, 3 - 1/2। ओके बेटा, अब आपने देखा बेसिस सेम होती हैं तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। इसकी पावर क्या है, 1 चल रही है, तो 3k + 1 हो जाएगा आपके पास। ओके बेटा, तो -1 आ गया, अपॉन क्या आ गया, 2। अपॉन क्या आ गया बच्चे, 2 आ गया। तो ये आपके पास कौन सी साइड आ गई, RHS साइड। ठीक है, ये आ गया आपके पास RHS साइड, है ना। RHS साइड के इक्वल हो गया, तो फिर आप लास्ट में क्या लिखेंगे आप, देयरफॉर आपके पास क्या है, देयरफॉर PK + 1 इज़ ट्रू। ये भी आपके पास ट्रू हो गया, कब, जब व्हेन एवर PK इज़ ट्रू। ठीक है, PK को आपने लेट किया था वो ट्रू है ना। तो हैंस फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन the statement Pn is true for all natural numbers। ओके बेटा, क्लियर हुआ ये आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है बेटा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश डैश n क्यूब इज इक्वल टू n + 1/2 होल स्क्वायर। ओके बच्चे,
अब आपने क्या करना है, फर्स्ट क्या लेट करना है, जो हमारे पास ये स्टेटमेंट है वो क्या है, पी एन कॉलन 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ओके बच्चे, नेक्स्ट स्टेप बेटा हम क्या लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है, फॉर n पे है ना, फॉर, तो स्टेप 1 है ये आपके पास, स्टेप 1 फॉर n इक्वल टू 1। ओके बच्चे, फॉर n इक्वल टू 1 पे आपके पास 1 आया, जहाँ पे n है ये वाली टर्म लेनी है आपने। ओके, कॉलन n कितना है, 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, जहाँ पे भी n है आप वहाँ पे वैल्यू डालेंगे। और ये कितना है बेटा, ये कौन सी साइड है, LHS, और ये कौन सी है, RHS, है ना बच्चे। 1 का क्यूब इक्वल टू 1 2 और ये 2, तो होल स्क्वायर। ओके बच्चे, यही है ना आपके पास, यस यस बच्चे। तो ये देखो आपके पास 1 क्यूब इक्वल टू ये कितना हुआ, 2 का स्क्वायर कितना हुआ, ये भी 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर है, 2 2 ज़ा 4 4, तो कटिंग होगी, कितना आ गया 1। 1 का क्यूब क्या हो जाता है, 1 ही होता है ना। तो LHS आपके पास इक्वल टू क्या आया, LHS इक्वल टू RHS। ओके बच्चे, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये विच इज़ ट्रू, मतलब जो आपने n इक्वल टू 1 रखा है वो आपके पास क्या आया, ट्रू आया। ओके बेटा, नेक्स्ट जो आपने स्टेप लेना है वो क्या लेना है, वो देखिए, ये आ गया आपके पास ट्रू। नेक्स्ट स्टेप आपका सेकंड स्टेप है बेटा, वो आएगा आपके पास, लेट करेंगे अब आप, लेट पी के बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो के है वो बिलोंग कर रहा है आपके पास नेचुरल नंबर, पॉजिटिव बोला है ना इसने, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 4, है ना। तो ये बिलोंग्स टू किससे करेगा, आपका नेचुरल नंबर से। ओके बच्चे, जब आपने ये देखा पी के बी, तो आप लिखेंगे बेटा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस आपके पास n क्यूब है, तो n की जगह क्या आएगा, k का क्यूब इज इक्वल टू आपके पास बच्चे चल रहा है n प्लस 1, है ना। तो k ब्रैकेट k प्लस 1 नीचे 2 है, तो इसका क्या आएगा, होल स्क्वायर। ओके बच्चे, इसको आप रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बेटा, थर्ड स्टेप जो आपके पास आएगा, आपने वी नीड टू प्रूव, अब आपको क्या करना है, वी नीड टू प्रूव पी के प्लस 1। ठीक है, अब आपने पी के पे वो आपके पास ट्रू ही है, लेट किया आपने वो ट्रू है, तब आपको प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव पी के प्लस 1 इज ट्रू। ओके बच्चे, तो आपके पास जो स्टेटमेंट है वो लिखें, क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस के क्यूब प्लस नेक्स्ट स्टेप होता है के प्लस 1 का क्यूब। ओके, इक्वल टू के प्लस 1 के प्लस 1 प्लस 1। ओके बच्चे, अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर है। ओके, 2 भी इसमें अंदर ही है। अब बच्चे आप लेते हैं LHS साइड, कौन सी साइड लेते हैं, LHS। ठीक है, तो आपने लिया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश डैश प्लस के क्यूब प्लस के प्लस 1 का होल क्यूब। बच्चे यहाँ पे आपने जो ये फर्स्ट ये चीज़ है, आपने ये क्या करना है, इसमें फर्स्ट इक्वेशन डालनी है। ठीक है, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस डैश डैश प्लस 1 के क्यूब, तो इसकी जगह आपने क्या यूज़ करना है, फर्स्ट इक्वेशन। तो आप लिखेंगे के प्लस 1 अपॉन 2 का होल क्यूब। ठीक है बच्चे, होल स्क्वायर सॉरी, प्लस आपके पास के प्लस 1 का क्यूब चल रहा है। ओके, तो आपने क्या यूजिंग किया, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। ओके बेटा, फर्स्ट इक्वेशन आपने यूज़ किया यहाँ पे। ओके बच्चे, अब बेटा आप देखिए, ये चीज़ आपके पास बनी है। ओके बेटा, तो आपने क्या करना है बेटा, यहाँ से और यहाँ से जो पहले तो इसको डिनोमिनेटर सेम करें, के स्क्वायर है आपके पास, के प्लस 1 का स्क्वायर है, प्लस आप इसको 2 देंगे बेटा, ये यहाँ पे 2 आएगा, और के प्लस
वन का क्यूब है। ओके बच्चे, 2 नीचे आ जाएगा आपके पास। यस, बट बेटा आपके पास एक चीज़ हुई है, ये 2 है तो यहाँ पे 4 आना था, है ना, यहाँ पे भी 4 आना था। यस यस बेटा। और बच्चे आपने देखा यहाँ पे के प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे के प्लस 1 का क्यूब है, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, के प्लस 1 का स्क्वायर, है ना बच्चे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, आपके पास अंदर रह गया है के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस 1। ठीक है बेटे, नीचे आएगा आपके पास 4। ओके बेटा, अब बच्चे आप लिखेंगे के प्लस 1 का स्क्वायर है ये, और ये के स्क्वायर है, प्लस इसको प्लस कर लें, ओपन कर लें, 4k प्लस 4 आ जाएगा। क्लियर है बच्चे, नीचे आपके पास 4 ही चल रहा है। ठीक है बेटा, के स्क्वायर ये किसका है बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ठीक है बच्चे, तो आपके पास ये क्या बना, ये बना आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसको लिखेंगे बेटा k प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके बच्चे, नीचे आपके पास 4 चल रहा है। क्लियर है बेटा। अब आप इसको यहाँ से देखेंगे, आपके राइट हैंड साइड पे है k प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे बनाएंगे k प्लस 1 का स्क्वायर, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे ये 2 आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या करना है, इसको होल स्क्वायर लेना है, हमने राइट हैंड साइड बनानी होती है ये। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास राइट हैंड साइड। ओके बच्चे, तो नेक्स्ट स्टेप है जो आपका, वो आप लिखेंगे बेटा, आपके पास आया देयरफॉर, क्या आएगा अभी, देयरफॉर, हाँ, देयरफॉर पी के प्लस 1 इज ट्रू whenever pk इज ट्रू। ओके बच्चे, pk1 भी हमारे पास ट्रू हो गया जब हमारे पास pk क्या था, ट्रू था। ओके, तो हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट Pn is true mathematical induction, the statement Pn is true for all natural number. ओके बच्चे, नेचुरल नंबर्स। ओके बेटा, थैंक यू।